एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया। जाकर बैठा ही था कि वार्तालाप भगवान की बात शुरू हुई। भगवान की बात पर नाई ने कहना शुरू किया कि भगवान नहीं होते, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता। व्यक्ति ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों भगवान के नाम पर भड़क रहे हो, क्यों क्रोध कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो नाई ने कहा, सच ही तो कह रहा हूँ, भगवान नहीं होते, इसमें गलत क्या है? भगवान होते तो इतनी भुखमरी क्यों? भगवान होते तो लोग इतने संकट में क्यों? भगवान होते तो भिखारी क्यों होते, सड़कों पर क्यों घूमते? भगवान होते तो लोग इतने दुखी क्यों होते? भगवान नहीं है तभी तो ये सब हो रहा है। चारों तरफ परेशानी, लोग भूखे मर रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। यदि भगवान होते तो दुख नहीं होता। भगवान नहीं है इसीलिए दुख है। भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। ये व्यक्ति जो बाल कटवा रहा था चुप हो गया, कुछ जवाब नहीं दिया, एकदम शांत हो गया, कोई प्रश्न नहीं। कई लोग करते हैं, जो भक्त होते हैं तो उनसे कहते हैं, तेरे ईश्वर तो तुझे दुख दे रहे हैं, कैसे ईश्वर हैं? जो व्यक्ति बाल कटवा रहा था वो उठा और पैसे दिए और दुकान से बाहर निकला। बाहर निकलकर 10 से 15 कदम ही गया होगा, इसने देखा एक व्यक्ति बड़े बुरे हाल में, दाढ़ी बड़ी हुई, लंबे लंबे बाल हैं, एकदम अव्यवस्थित। गौर से देखा, उसको देखने के बाद वापस सैलून में गया और जाकर उस नाई से कहा, ए सुनो, नाई भी नहीं होते। उस नाई ने कहा कि ये क्या कह रहे हो? मैं सच ही कह रहा हूँ, नाई नहीं होते। नाई ने कहा, मैं तो हूँ, मैं तो यहीं हूँ, मेरा सैलून है, सब जानते हैं मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम कैसे कह रहे हो कि मैं नहीं हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा, बाहर देखो, उस व्यक्ति की दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े बड़े हैं, यदि नाई होते तो अव्यवस्थित नहीं होता, उसकी दाढ़ी, उसके बाल बिल्कुल ठीक ठाक कटे होते, सुंदर दिख रहा होता। नाई नहीं होते, नहीं होते, नाई नहीं होते। तो नाई ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारे भी तो बाल काटे हैं, क्योंकि तुम मेरे पास आए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे बाल काटे हैं। यदि वो व्यक्ति भी मेरे पास आता तो मैं उसके भी बाल काट देता, उसकी भी दाढ़ी बनाता, लेकिन जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा, मेरे सैलून में नहीं आएगा, मैं आकर मुझसे नहीं कहेगा कि मेरे बाल बना दो, मेरी दाढ़ी बना दो, तो मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे करूंगा? तो ये व्यक्ति मुस्कुराकर कहा, इस व्यक्ति ने कहा, यही तो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ, जब तक तुम भगवान के पास नहीं जाओगे, उस पर विश्वास नहीं रखोगे, अपनी बातें उससे नहीं कहोगे, उससे बातें नहीं करोगे, उससे प्रेम नहीं करोगे, उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं रखोगे, नहीं मानोगे कि वो है, तब तक कैसे तुम्हारे दुख दूर होंगे? यदि अपने दुख दूर करना चाहते हो, उसकी शरण में जाओ, उसे जाकर कहो, प्रभु मेरी ये तकलीफ़ है, मेरा ये दुख है, सभी इसी को दूर करो। उसकी शरण में जाओ, उससे बातें करोगे, उससे प्रेम करोगे, अपना भाव उसके सामने प्रकट करोगे, जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार इस व्यक्ति ने ये विश्वास करना पड़ेगा कि नाई होते हैं और वो तुम्हारे पास आएगा, तब तुम बाल काटोगे। उसी प्रकार तुम्हें भी विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान होते हैं। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है, जो भी अपने भाव उसके सामने प्रकट करता है, जो भी अपनी बातें उससे कहता है, उसके जीवन में कभी दुख तकलीफ नहीं होती। ईश्वर को जब भी देखा होगा, मुस्कुराते हुए देखा होगा, वो अपनी मुस्कुराहट हम सबको देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेंगी, उन पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप भी अपना दुख दर्द दूर करना चाहते हैं, अपनी तकलीफ़ें दूर करना चाहते हैं, तो विश्वास कीजिए। जो विश्वास करता है उसे ईश्वर ही की अनुभूति होती है, वो दिखाई देते हैं, उसे पता होता है कि मेरे ठाकुर हैं और वो मेरी हर बात सुन रहे हैं। जिसका विश्वास नहीं होता उसे नहीं जानता, उसे मानता ही नहीं। कैसे पता होगा सब दुखों का निवारण कैसे होता है? उसे कैसे पता होगा कि चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आ सकती है? यदि आप चाहते हो कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे तो विश्वास कीजिए।